अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शकीब यूएई से हाज़िर हुआ हूँ, जो आज पूरी दुनिया पे कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है उस पे थोड़ी बात करने के लिए और बताने के लिए कि सब जगह की गवर्नमेंट जो इस पेंडेमिक से डील कर रही है उसमें यूएई की गवर्नमेंट ने कैसे डील किया है इस पेंडेमिक को। तो सबसे पहले जब फरवरी के लास्ट में ये चीज़ शुरू हुआ और केस मेरे ख्याल से आना शुरू हुआ था, एक दो केस, तो सबसे पहला काम तो किया गवर्नमेंट ने कि स्कूल जो था उसको 2 मार्च के करीब से बंद कर दिया। पूरा स्कूल जो एग्ज़ाम बच्चों का चल रहा था उस वक्त, ख़ास करके इंडियन करिकुलम का, वो सारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया और स्कूल बंद हो गया। फिर 15-16 तक आते आते केस लगभग 50 के करीब हुआ था। तो गवर्नमेंट ने दूसरा जो बड़ा काम किया और सही काम किया, वो शॉपिंग मॉल्स का जो टाइमिंग था उसको कम कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट ने कि एक बैग एकदम मतलब हवा बन जाए और लोग परेशान हो जाए। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मतलब गवर्नमेंट ने स्लो किया। फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उसको आहिस्ता आहिस्ता बंद किया ताकि लोग ज़्यादातर मतलब बताया कि अब बंद होने वाला है, तो जिनको आना जाना था उसमें बहुत से लोग मतलब अपना गए आए यहाँ पे। ऐसा पता चल गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई बंद हो सकता है, तो कोई अगर इमरजेंसी है, आना है, तो वो सब अपना आए, जो जिनको जाना था वो गए। तो मतलब कुछ भी यहाँ पे एट रैंडम नहीं हुआ, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अनाउंस करके बता करके हुआ। और जो लॉकडाउन हुआ उसमें मतलब सिर्फ लॉकडाउन इसलिए नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, लॉकडाउन इसलिए किया गवर्नमेंट ने ताकि पूरे कंट्री को सैनिटाइज किया जाए। ये सबसे जो अहम काम किया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे और सबसे बेहतरीन काम किया है वो ये कि एरिया जो इफ़ेक्टेड है, जो जहाँ पे लोग हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, रोड्स है, पार्क्स है, उसको सैनिटाइज किया। आज भी सैनिटाइजेशन चल रहा है एरिया कंट्री में। अब जो लॉकडाउन है वो लगभग समझिए कुछ एरिया में 8 बजे से है, कहीं पे 11, दुबई में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक है। तो उस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों का निकलना मना है, अनलेस अदरवाइज़ कि आपको कुछ बहुत इमरजेंसी है। तो उसका प्रोसीजर है कि आप एक वेबसाइट है, उस पर आप रजिस्टर कीजिए, बताइए कि क्या इमरजेंसी है, अपना गाड़ी नंबर, ये पर्पस। उसके बाद जब आपको वहाँ से अप्रूवल मिलेगा तभी आप निकल सकते हैं। तो लौटते हैं फिर वापस मार्च से अब तक जो हालात हुए हैं यहाँ पे, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। यूएई जो है उसकी जो आबादी है, पूरी आबादी, वो लगभग 90 लाख के करीब है, 90-95 लाख के करीब है। इसमें से अराउंड 35-40 लाख इंडियंस हैं। मतलब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इंडियंस की आबादी कितनी है। 90 लाख में अभी तक जो गवर्नमेंट ने टेस्ट किया है, करीब 20 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है और जो पॉजिटिव केसेस मिले हैं वो अराउंड 36,000 के करीब केस मिले हैं, जिसमें से 16,000 मोर देन 50% रिकवर हो चुके हैं। तो एक्टिव केस अभी 15,000-16,000 के आसपास है बस। और जो मृत्यु दर है वो बहुत ही मामूली है, अराउंड 0.7 to 0.8% मृत्यु दर है यहाँ पे। मतलब कि आप सोच लीजिए कि 100 में एक से भी कम लोग का डेथ हुआ है। तो इतना गवर्नमेंट ने किया। जब केसेस आने लगे ज़्यादा, अभी आजकल डेली अराउंड 500-600, बीच में 800 भी पहुंच गया था पर डे केस आ रहा था पॉजिटिव। तो जब हॉस्पिटल्स में थोड़ा बेड का कमी हुआ तो गवर्नमेंट ने 3 स्टार 4 स्टार सब होटल्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो लोगों को किसी तरह कोई परेशानी नहीं हुआ।
जो सीरियस, और जो लॉकडाउन का सिस्टम भी जो था, जो मतलब यहाँ पे इंडिया में जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे केस मिल रहा है तो पूरा मोहल्ला का मोहल्ला ही सील कर दे रहे हैं, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर कुछ केस मिला तो फ्लोर, मैक्सिमम फ्लोर सील कर रहे हैं, या नहीं तो बस ज़्यादा फ्लोर सील कर रहे थे। ऐसा नहीं कि पूरा बिल्डिंग ही सील हो गया। ये जहाँ पे कुछ एक आध जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा केस आए हैं, वहाँ पे थोड़ा एरिया को सील करके मतलब छोड़ा नहीं गया, सील करके उस एरिया को कंटिन्यूअस सैनिटाइज किया गया। मतलब उस पे पूरा फोकस किया गया, उसको अच्छे से सैनिटाइज किया गया एक एक चीज़ को, ताकि वहाँ पे मामला कंट्रोल में आए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा देखा गया कि 10 से 15 दिन के अंदर जहाँ पे केस बहुत ज़्यादा आ रहा था वहाँ पे ज़ीरो हो गया केस। तो ऐसे गवर्नमेंट ने काम किया यहाँ पे। और आपको बताए मैं कि जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है, और पॉजिटिव जो केस 36,000 था उसमें से मोर देन 50% ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। एक्टिव केस अब 15-16 हज़ार है। और जो टेस्ट का जो फ्रीक्वेंसी है टेस्ट करने का, वो किसी दिन ऐसा भी हुआ है कि 20,000 25,000 टेस्ट पर डे हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब जो दुबई को जानते हैं, यूएई को जानते हैं, वो जानते हैं कि मेनली जो दुबई है वो बिजनेस और कंस्ट्रक्शन है, बिजनेस है, और टूरिज़्म इस पे डिपेंड करता है यहाँ की इकनॉमी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। मैं खुद कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हूँ, कंस्ट्रक्शन एक दिन भी बंद नहीं हुआ। ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो उसका मतलब गवर्नमेंट ने जो जिस तरह से बताया उस तरह से लोगों ने उसको फॉलो किया। सैनिटाइजेशन प्रॉपर साइट्स सब पे सैनिटाइजेशन हुआ, लोगों का टेस्ट, टेम्परेचर चेक, मास्क, हैंड ग्लोव्स, ये सब पूरा उसको फॉलो अभी भी हो रहा है। फॉलो बगैर टेस्टिंग के, बगैर टेम्परेचर चेक के कहीं पे अलाउ नहीं है जाना। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला बहुत कंट्रोल में आ गया है अब। और जो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, मेट्रो है, वो सब खुल गया है अब यहाँ पे। शॉपिंग मॉल सब खुल रहे हैं। टाइमिंग थोड़ा सा अभी रेस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा कंट्रोल्ड है, लेकिन अब सब और हर चीज़ का अपना नॉर्म्स है, उसको आप फॉलो कीजिए। और मार्केट्स ऑलमोस्ट खुल गए हैं। तो मिला जुला के कहना बस ये था कि हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ऐसे कंट्री में, ऐसे गवर्नमेंट के अंडर रह रहे हैं, ऐसे निज़ाम के अंदर, इंतज़ामिया के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे रियली मतलब इंसान का क्या वैल्यू होता है, मेरा क्या वैल्यू है, वो मुझे वो जो अधिकार एक इंसान को जीने का जो अधिकार होता है, वो अधिकार यहाँ पे मिलता है। और गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर के काफ़ी मतलब तत्पर है कि किसी तरह का एक भी आदमी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी को खाने का, कहीं कुछ इमरजेंसी का, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो इंसान का जो राइट है वो राइट इंसान को मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कह सकते हैं कि मामला बहुत ही नॉर्मल की तरफ आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले एक महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि स्कूल यहाँ पे वैसे भी जुलाई से स्कूल में गर्मी छुट्टी शुरू हो जाता है, जुलाई अगस्त। अभी बच्चों का मतलब जो स्कूल है वो सब ऑनलाइन हो रहा है, जूम पे या माइक्रोसॉफ्ट पे। तो मिला जुला के जो चीज़ रहा वो यही कि बस एक ही चीज़ कहूँगा कि जो इंसान का जो वैल्यू होता है और इंसान को जो कहा जाता है कि जीने का अधिकार, वो गवर्नमेंट ने दिया। और गवर्नमेंट ने उस हिसाब से काम किया कि किसी को भी ये एहसास नहीं को मेरा कोई वैल्यू नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल में आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले एक आध महीने में सब कंट्रोल हो जाएगा। और इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट चल रही है, इंशाअल्लाह नॉर्मल फ़्लाइट भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर
कुछ अच्छी जानकारी मिली तो ज़रूर शेयर करने के लिए हाजिर होऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।